print culture and modern world. चैप्टर यही कंटिन्यू है ना, पार्ट 5। इसमें से हम लोग को पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसका सब टॉपिक क्या है जी? मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। प्रिंट कम टू इंडिया। चलो देखो, ध्यान दीजिए, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग अब 6 टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट क्या है ये? इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट का मतलब अब भारत में उनको प्रिंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, नहीं जानता? तो हिंदी अगर देखेंगे इसका तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हुआ पांडुलिपि। पांडुलिपि ध्यान से समझेंगे। पांडुलिपि, लिपि इसको 2 भागों में तोड़ो, पांडु प्लस लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखना। तो पांडु का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधों पर, छालों पर, ठीक है, खालों पर, कपड़ों पर जो हम क्या करते थे, हाथ से लिखावट करते थे, ठीक है ना। उसको हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, यानी उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? पेड़ के छाल या पेड़ के बड़े बड़े पाम, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पर पहले लिखावट की जाती थी जब पेज डेवलप नहीं हुआ था, या पेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये सब इसी तरीके से हम लिखावट करते थे, जिसको हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट आने से पहले हम जिस चीज पर लिखावट करते थे उस स्रोत को हम पांडुलिपि के नाम से यानी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। अब ये समस्या हुई कि मैन्युस्क्रिप्ट क्यों आज प्रचलन में नहीं है, सर्कुलेशन में आज क्यों नहीं है। इसके साथ एक शब्द लगता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? टूटने फूटने वाला। मोड़ने पर क्या हो जाता था, एक क्रैक हो जाता था। क्योंकि पेड़ के पत्तों पर लिखोगे बहुत लॉन्ग टाइम तो सर्वाइव नहीं करेगा ना, सूख जाएगा, वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। चमड़े पर लिखावट करते हैं, वो भी सूख सकता है, क्या होता है, फोल्ड करने पर टूट सकता है। इसलिए फ्रेजाइल होता था और लॉन्ग लाइफ नहीं होता था इसका, मतलब लंबा समय तक ये कभी भी चलता नहीं था। इसलिए धीरे धीरे जब प्रिंट आया तो धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन क्या होने लगा, कम होने लगा, यानी प्रचलन में क्या हो गया, ये कम होने लगा। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। दूसरा पढ़ेंगे प्रिंट कम टू इंडिया। अब भारत में प्रिंट कैसे आया, तो प्रिंट की बात कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा है। प्रिंट यानी छपने वाली जो जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई, या रिचर्ड्स एमहो के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई, वो सारे प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में कब आया, किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालीज का नाम सुना होगा, पुर्तगालीज, ठीक है, गोवा में जब आए तो उन्होंने अपने साथ ये लेकर के, इसका हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक में हम लोग बात करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट और प्रिंट कम टू इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब कहा कि लेटेस्ट see when print began in India and how idea and information were written before the age of print। कह रहा है कि हम पहले बात करते हैं कि भारत में प्रिंट कैसे आया
और प्रिंट आने के पहले भारत में लिखावट कैसे की जाती थी, मतलब किस चीज पर, कौन सा स्रोत था जिस पर हम लिखने का काम करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट के आने के पहले जो पांडुलिपियां थी उनका स्वरूप कैसा था, ठीक है, उनमें क्या क्या कमियां थी और किस कारणवश ये सर्कुलेशन इसका क्या हो गया, कम हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, ठीक है। हाउ मैन्युस्क्रिप्ट वाज यूज्ड, पहला पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बिकम डिक्रीजेस। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा भाई कि मैन्युस्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस जो है, महत्वपूर्णता जो है वो खत्म क्यों हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रही है। कहा कि इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन। भारत में हाथ से लिखने की जो कला थी वो बहुत प्राचीनतम है, बहुत पुरानी है, और यहाँ पर 3 भाषाओं में हम मैन्युस्क्रिप्ट लिखा करते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि इन इंडिया इन विच लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटेन, ठीक है। तो कौन कौन से भाषा है भाई, यहाँ पर संस्कृत में, अरबिक में और पर्शियन लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। याद रहेगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इन इंडिया द मैन्युस्क्रिप्ट वाज वेयर रिटेन इन द लैंग्वेज नोन एज द अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। क्लियर है, याद हुआ। As well as in the various vernacular language, एक शब्द आया vernacular, कौन सा शब्द है, vernacular language। vernacular language का मतलब, vernacular language इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझे, vernacular language का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, यानी 3 भाषा पहले थी, कौन कौन सा, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं में भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषा। ये शब्द याद रखेंगे क्योंकि आगे बहुत बार आने वाला है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में, मतलब भारत में 4 तरीके से ये लिखे जाते थे, किसमें, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में। मैन्युस्क्रिप्ट विल कॉपी ऑन अ पाम लीफ और ऑन द हैंड पाम पेपर, हाथ से बनाए गए जो पेपर होते थे या फिर पेड़ के जो पत्ते होते थे उस पर क्या किए जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। अब यहीं पर आंसर होगा मैन्युस्क्रिप्ट का। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो क्या आंसर होगा भाई, द मैन्युस्क्रिप्ट वेयर कॉपी ऑन द पाम लीव्स और ऑन द हैंड मेड पेपर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर नोन एज अ, दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर नोन एज अ मैन्युस्क्रिप्ट। इट मींस हम लोग अपने भाषा में कैसे मैन्युस्क्रिप्ट को डिफाइन करेंगे भाई, the script were written on palm leaves or handmade paper are known as manuscript. Clear? The script which is written on a palm leaf or a handmade paper is known as manuscript. Clear? चलिए मैन्युस्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया आपका। पेपर वेयर समटाइम्स ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड। अब क्या कर रहा है कि जो पेपर होते थे, पेपर, ये अगर ये पेपर है तो इसको ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड किया जाता था। इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या, इसको फूल पत्ती वगैरह लगा करके चौथाई भाग को क्या किया जाता था, सजाया जाता था। पेपर वेयर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या है कि जो पेपर होते थे, फैमिली होते थे, उसके चारों किनारे को अच्छे तरीके से क्या किया जाता था, डिजाइन किया जाता था। मोर का, बतख का, अलग अलग शेर का, अलग इस पे क्या किया जाता था, डिजाइन किया जाता था ताकि ये खूबसूरत दिखे। They would be either placed between a wooden cover or switched together to ensure preservation. अब कह रहा है कि जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाए जाते हैं, यहाँ पर समझना है उसको क्या किया जाता था, गत्तों में, गत्ता समझते हैं, नहीं समझते हैं। जैसे पांडुलिपि है तो आपका ये पेपर कवर है ना, किताब का क्या पेपर कवर है, पहले क्या किया जाता था भाई, वुडन, ये जो पेपर होता था वो किस चीज का होता था, वुड का होता था, और वुड से दोनों तरफ के तरीके से, दोनों तरफ से क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था, क्योंकि वो फ्रेजाइल होते थे, मुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए उनको क्या किया जाता था भाई, पेपर वुड से, वुड के दोनों तरफ लगा कर उसको क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था ताकि वो प्रिजर्व रहे, यानी सुरक्षित रह सके। किस चीज को दबाया जाता था, किस चीज से उनको प्रिजर्व किया जाता था, वुडन, वुडन ब्लॉक से, पतले पतले जो लकड़ी की तख्तियां होती हैं उसे क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। उसको समझने के लिए रामायण कभी पढ़ते हुए देखो, रामायण एक तख्ती पर रखा जाता है, ऐसे काठ की बनी हुई तख्तियां होती हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से तख्तियों पर इस वुडन, इसको मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया जाता था, रखा जाता था ताकि ये क्या हो सके भाई,
अच्छे समय के लिए, अच्छे लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सके। Manuscript continue to be produced till well after the introduction of the print down to the late 19th century. अब कह रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो 19वीं शताब्दी तक हमारे प्रचलन में था। 19वीं शताब्दी तक हम लोगों ने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया। किस चीज का मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपियों का उपयोग जो है वो 19वीं शताब्दी तक किया गया है। तब तक किया गया है जब तक कि भारत में प्रिंट कल्चर जो है वो डेवलप नहीं हुआ। मैन्युस्क्रिप्ट हाउएवर वेयर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, लिखा हुआ है। अब कभी कभी आ सकता है कि राइट सम इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ इंपॉर्टेंस लिखिए। और व्हाई मैन्युस्क्रिप्ट सर्कुलेशन बिकम नॉट प्रोडक्टिव टिल द आफ्टर द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद मैन्युस्क्रिप्ट का प्रचलन जो है वो बहुत ज्यादा कम क्यों हो गया? तो दो शब्द यहां पर बता दिया, कौन सा? ये फ्रेजाइल होता था और एक्सपेंसिव होता था। अब कोई पूछेगा कि व्हाई मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्रेजाइल एंड एक्सपेंसिव, ठीक है? तो फ्रेजाइल इसलिए, फ्रेजाइल तो होना स्वाभाविक है क्योंकि ये लिखा ही किस पर जा रहा है, हैंडमेड पेपर पर और पाम लीफ पर, तो ये फ्रेजाइल होगा ही होगा। अब एक्सपेंसिव क्यों होता था? तो कॉपी करना एक्सपेंसिव होता था। और जो कैलियोग्राफर थे, कैलियोग्राफर हम लोगों ने शुरू वाले क्लास में पढ़ा हुआ, कैलियोग्राफर और कैलियोग्राफी पढ़े हुए ना, हस्त सुंदर सुंदर हाथों से लिखावट करने वाले लोगों को कैलियोग्राफर कहा जाता था। और सुंदर अक्षर में लिखावट करना कैलियोग्राफी के नाम से जाना जाता था, कैलियोग्राफर और कैलियोग्राफी, ठीक है? तो ये एक्सपेंसिव इसलिए हो जाता था कि उस समय पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या क्या थी, कम थी। और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में भी लिखने वाले लोगों की संख्या कम थी। उसको कातिब कहा जाता था। क्या कहते थे हम लोग? कातिब। कातिबों की संख्या कम थी इसलिए उसका ज्यादा क्या करते थे, चार्ज लेते थे। सो मैन्युस्क्रिप्ट वर वेरी फ्रेजाइल एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होते थे। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होना, टूट जाना, मुड़ जाना। और ये एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज्यादा खर्चीला होते थे। 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुआ? They had to be handled carefully and they could be not be read easily as the script were written in a different style. कह रहा है कि इसको ले जाना, ला पाना, कहीं भी उठा करके ले जाने, ला पाने में बहुत सारी तकलीफ होती थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। तो कितनी भाषाओं में लिखा जा रहा था मैन्युस्क्रिप्ट? संस्कृत में, अरबिक में और पर्शियन में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। इसलिए हर कोई इसको पढ़ नहीं पाता। देख लो समस्याएं कौन कौन सी आ रही है, कौन कौन सी समस्याएं है ये मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर के, कौन सी समस्याएं है? पहला तो ये फ्रेजाइल है, दूसरा क्या एक्सपेंसिव है, तीसरा है ये कैरी करने में क्या है, दिक्कत है, और चौथा जो है इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है बिकॉज इट इज रिटन इन अ डिफरेंट वर्नाक्युलर लैंग्वेज। ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्लियर है? So manuscript were not widely used in the everyday life. इसलिए हर कोई अपने दैनिक जीवन में मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल बहुत कम करता था। बहुत कम करने के पीछे क्या कारण है? चार वर्ड्स याद रखो। कौन कौन से चार? It was a fragile, it was expensive, it was very difficult to carry, and it was very difficult to read because it is written in a different language. ठीक है? That's why the people are not use manuscript in their daily life. यही कारण था कि लोग मैन्युस्क्रिप्ट का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल, प्रयोग नहीं कर रहे। मोर देन एनफ है, अब आपको याद हो गया होगा शायद, ठीक है? Even through pre-colonial Bengal had developed an extensive network of the village primary school. Students very often did not read text. कहा कि जब कॉलोनियल रूल आया तो बंगाल वगैरह में क्या किया गया, प्राइमरी शिक्षा की प्रारंभ की गई, लेकिन किताबों उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। लोगों को पढ़ने लिखने में क्या होते थे, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। They only learned to write, वो सिर्फ लिखना सीखते थे। They only learned to write. Teachers dictated a portion of the text from a memory. A student wrote them down. और जो टीचर्स थे वो अपने दिमाग से, अपने याददाश्त के बल पर क्या करते थे, बोलते थे। और जो स्टूडेंट है उनकी बातों को सुन करके और नोट डाउन
करते थे क्योंकि किताबों की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं थी। क्लियर हो गया? Many thus become illiterate without ever actual reading any book of text. बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ लिख गए बिना किताब के, क्योंकि उस समय गुरु जी लोग पढ़ाते थे और अपने मेमोरी पर आधारित बहुत चीजों को क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे और बच्चे उसी से क्या करते थे, सीखने का काम करते थे, क्योंकि लोगों के पास साधन और सुविधाओं की क्या थी, बहुत कमी थी। ये इतना हो गया। इतना हम लोगों ने किसके बारे में सिर्फ पढ़ा है? मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। फिर से एक बार रिव्यू करो मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में अगर 5 लाइन बोलना हो, लिखना हो, तो कैसे लिखोगे? मैन्युस्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। ठीक है, भारत में मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल प्रिंट आने के पहले भी किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट वाज वाइडली सर्कुलेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग एट द टाइम, अर्लियर टाइम ऑफ इन इंडिया। भारत में अर्लियर टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखने पढ़ने का क्या माना जाता था, साधन माना जाता था। बट फ्रेजाइल वाज but manuscript were very fragile and it was expensive and it was very difficult to carry from one place to another place and it is also difficult to read it very carefully. इसको आसानी से पढ़ा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रिंट कम टू इंडिया। इस पर बात करते हैं, भारत में प्रिंट कैसे आया। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि कौन लाया है। यहाँ पर इसमें इस टॉपिक में हमको ये समझना है कि किसके द्वारा भारत में प्रिंट लाया गया है। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरी इन द मिड 16th सेंचुरी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 16th सेंचुरी। किसके द्वारा? पुर्तगालीज मिशनरी। पुर्तगालीज मिशनरी किसको कहेंगे हम? पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक होते हैं उनके द्वारा लाया गया। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि कब आया है? मिड 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालीज मिशनरीज के द्वारा लाया गया। जोसिस्ट प्रेस लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। जब ये प्रिंट किसके द्वारा लाया गया भाई? पुर्तगालीज मिशनरी के द्वारा लाया गया। तो सबसे पहले इसको किसने सीखा है भाई? किसने सीखा लिखना पढ़ना? तो जेस्ट प्रिस्ट। जेस्ट प्रिस्ट का मतलब, जेस्ट प्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो जेस्ट के प्रिस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने इसको कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा में क्या किया? लिखना पढ़ना सीखा। याद रखेंगे, जब भारत में प्रिंट आया तो सबसे पहले किस भाषा को डेवलप किया गया? तो कोंकणी भाषा में। किसने सीखा कोंकणी भाषा को? प्रिस्ट। किसके प्रिस्ट ने? जेस्ट प्रिस्ट ने इसको सीखा। Several tracts by 1674 about 50 books has been printed in the Konkani and the Kannada language. उसके बाद से 1674 में दो भाषाओं में 50 किताबें लिखी गई। कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी किताब, भाषा कौन कौन सी है? कोंकणी एंड कोंकणी और कन्नड़। कोंकणी और कन्नड़ भाषा में दो किताबें लिखी गई। उनकी किताबों की संख्या कितनी थी? लगभग 50 थी। साल कौन सा था? 1674। कोंकण और कन्नड़ है ना, कन्नड़ भाषा में, कोंकण और कन्नड़ भाषा में लिखी गई। क्लियर है? 3-4 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले कब ये आया प्रिंट? सबसे पहले कब आया? मिड 16th सेंचुरी में। जब ये प्रिंट आया, रिपीट मैं बार बार कर रहा हूं, जब ये प्रिंट आया मिड 16th सेंचुरी में, तो सबसे पहले कौन सी भाषा डेवलप हुई? कोंकणी। और कोंकणी भाषा सीखने वाले लोग कौन थे? जैसे प्रिस्ट थे। और तब से 50 किताबें छापी गई। किन दो भाषाओं में? कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में। कैथोलिक प्रिस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक्स इन 1579। अब 1579 में किस भाषा में छापी गई थी? तमिल। तमिल लैंग्वेज में किताबों को क्या किया गया? छापा गया। किसके द्वारा छापा गया? कैथोलिक प्रिस्ट। यहां पर लिख सकते हैं हम कैथोलिक प्रिस्ट। कैथोलिक प्रिस्ट के द्वारा कब? 1579 में तमिल लैंग्वेज में किताबों को कैथोलिक प्रिस्ट के द्वारा क्या किया गया? छापा गया। अब सिलसिलेवार चलेंगे हम, तो 16th सेंचुरी का मध्य कौन सा साल आएगा भाई? 1550। यहां से डेवलप हुआ।
यहां के बाद फिर दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? दूसरा ऑप्शन यहाँ के बाद 1550 तो मिड 16 सेंचुरी हुआ ना। मिड 16 सेंचुरी के बाद कौन सा आया आपका? 1670 1579। उसके बाद से फिर 1674। उसके बाद से फिर आपका ठीक है 1710। ये चार चीजों को समझ में आ गया ना? फिर से एक बार रिपीट करो। 1550 में क्या कौन सा चीज? प्रिंट कम टू इंडिया बाय पोर्तुगीज मिशनरी। पोर्तुगीज मिशनरी के द्वारा आया। 1569 में कौन सा? 1579। 1579 में तमिल लैंग्वेज, ठीक है, किसके द्वारा? कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा। उसके बाद 1674 में किसके द्वारा? जेसस प्रीस्ट के द्वारा। इसके बाद 1710 आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1730 द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम। इसके बाद मलयालम भी बुक 1713 में उन्हीं के द्वारा क्या किया गया? छापा गया। By 1710, Dutch Protestant missionaries has printed 32 Tamil texts, many of them translated of the older book. उसके बाद से पुराने किताबों को 32 पुराने किताबों को 1710 में डच के जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने क्या किया? छापने का काम किया। क्लियर है? ये मतलब मिड 16 सेंचुरी से चले हम लोग तो 1713 और 1710 तक हम लोग आ गए। ये सारे एमसीक्यू हैं। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्विक लेट इवन थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इंपोर्ट प्रेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी। ध्यान से समझेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंस है। कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल द क्विक लेट इवन थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इंपोर्ट प्रेस फ्रॉम द 17th सेंचुरी। वो कह रहा है कि 17वीं शताब्दी तक, ध्यान दो इधर, 17वीं शताब्दी तक भारत में जो इंग्लिश प्रेस थे वो डेवलप नहीं किए। जब मतलब भारत में जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, तब तक भारत में इंग्लिश जो लैंग्वेज में प्रेस थे वो डेवलप नहीं हुए। यानी किस सेंचुरी तक डेवलप नहीं हुए? तो 17वीं शताब्दी तक डेवलप नहीं। हम एक शब्द में बोल सकते हैं ना कि till 17th century the English press was not developed in India। भारत में 17वीं शताब्दी तक इंग्लिश जो प्रेस था वो डेवलप नहीं था। From 1780 उसके बाद कह रहा है कि यहां पर जेम्स अगस्टन हिकी आएगा, समझेंगे बीबीआई है ये। From 1780 James Augustine Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself a commercial paper open to all but influenced by none। यहीं पर वो पेपर था, यही वो अखबार था, ये साप्ताहिक मैगजीन था। ध्यान से समझो, जो किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा लिखा गया। जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा कौन सा लिखा गया? उस पत्रिका का क्या नाम है? बंगाल गजट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि एक बंगाल गजट भारतीयों के द्वारा भी लिखा गया। He was nearest to the राम मनोहर राय। राम मनोहर राय के वो बहुत करीबी थे, उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन सबसे पहला जो बंगाल गजट था इंग्लिश में, वो कब लिखा गया भाई? 1780। ये याद रखेंगे, एमसीक्यू है। In 1780 James Augustine Hickey wrote a weekly magazine known as the बंगाल गजट। ये याद रख लेना। 1780 में जेम्स अगस्टिन हिकी के द्वारा एक साप्ताहिक मैगजीन छापी गई थी, जिस मैगजीन का नाम क्या था? बंगाल गजट। क्लियर है? So it was a private English enterprises proud of its independence from a colonial influence that began English printing in India। और इसी अखबार में बंगाल गजट में ही उन्होंने पूरा ब्रिटिश इंडिया का भारत में कैसे शासन है, किस तरीके से भारतीयों को परेशान किया जाता है, उसका पोल खोलने का काम किया था। किसने? जेम्स अगस्टिन हिकी ने। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसके कारण उस पर क्या किया गया था? FIR भी किया गया था। मतलब भारत ब्रिटिश मूल का रहने वाला वो व्यक्ति जो भारत में शासन व्यवस्था को अपने पत्रिका में क्या किया था? ओपन करने का काम किया था, जिसके कारण
ब्रिटिश के ही अधिकारी ने उस पर क्या किया, FIR लॉन्च किया। ये याद रखेंगे 1780 में जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, बंगाल गजट, और 21 भाषा में था, तो ये इंग्लिश भाषा में। क्लियर? हिकी पब्लिश अ लॉट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद हिकी ने बहुत सारे प्रचार वगैरह क्या किए, छापना शुरू किए, इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स। इसके बाद हिकी ने जो दास व्यापार होता था, दासों का व्यापार होता था, लोग पुरुष महिलाओं को क्या कहता था, बेचा जाता था, उस पर भी उन्होंने खुल करके लिखना शुरू किया। किसके द्वारा, जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा। आप किसके विरोध में लिखेंगे भाई, किसके विरोध में लिखेंगे, दैट वाज द टाइम ऑफ कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल पीरियड। तो जब वो लिखेंगे स्लेव के अगेंस्ट में, तो स्लेव कौन करता था, ब्रिटिश सरकार ही करते थे, तो लिख किसके विरोध में रहा है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में लिख रहा है। बट he also published a lot of the gossips about the company senior officers in India। और उन्होंने ये भी लिखना शुरू किया कि भारत में जो सीनियर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा गॉसिप्स किस तरीके से भारत के लोगों को लेकर के चर्चाएं ये आपस में करते हैं, भारत को किस नजरिए से निगाह से ये देखते हैं, इन सारे चीजों को उन्होंने लिखने का काम शुरू कर दिया। किस व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जेम्स अगस्टन हिकी। उनके द्वारा सबसे पहली पत्रिका कब लिखी गई थी, 1780 में। नाम क्या था, नाम बंगाल गजट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जाकर के दिमाग में सेट कर जाइए, ठीक है। अब घर याद करने के लिए क्या करोगे भाई, घर पर जाकर के राइट शॉर्ट नोट ऑन जेम्स अगस्टन हिकी। घर पर जाकर के थोड़ा सा याद करके इसको टेक्स्ट को पढ़ करके और थोड़ा सा लिखते आप जेम्स अगस्टन हिकी के बारे में, तो याद हो जाता है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ऑफिसर्स इन इंडिया एंगर्ड बाय दिस गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड हिकी। एंगर्ड, एंगर्ड का मतलब क्या होता है, गुस्सा होकर। किससे गुस्सा हो गया, और कौन गुस्सा हो गया, तो जेम्स अगस्टन हिकी से गुस्सा हो गया। वहां का कौन, उस समय का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, याद रखेंगे क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब का गवर्नर जनरल भारत का, 1780 का जब शासन काल में, जब उन्होंने क्या किया, बंगाल गजट लिखा, उस समय के शासन काल का भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। गुस्सा करके और प्रोसिक्यूटेड किया, मतलब उनको दोषी करार देते हुए उन पर FIR लॉन्च कर दिया। दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कौन कौन से, जेम्स अगस्टन हिकी के साथ 1780, और 1780 के साथ मैगजीन का नाम आ रहा है कौन सा, बंगाल गजट। और उन पर FIR या उनको दबाने का काम किया गया किसके द्वारा, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, उस पर FIR करने का काम किया गया। क्लियर है। एंड इनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल्स सेंटेंस न्यूज़पेपर दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और वारेन हेस्टिंग ने और एक काम किया, जेम्स अगस्टन हिकी पर तो मुकदमा दर्ज कर ही दिया, साथ साथ उसने उस पब्लिकेशन पर भी दबाव बनाना शुरू किया, जो पब्लिकेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करते थे, लिखते थे। यानी उसने बैन कर दिया, एक तरीके से सीधे सीधे शब्दों में समझे, द प्रिंटिंग वाज बैन्ड। दोज पब्लिशर्स हु राइट अगेंस्ट द कंपनी और द ऑफिसर्स और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द वारेन हेस्टिंग बैन्ड सच टाइप ऑफ द पब्लिकेशन। इस तरह का पब्लिकेशन पर क्या कर दिया उसने, पाबंदी लगा दिया कि भैया तुम लिखोगे नहीं। इससे क्या हो रहा है, लिख रहे हो तो गलत मैसेज जा रहा है, यानी हिंदू जो भारतीय हैं उनके बीच में हमारे विरुद्ध क्या हो रहा है, मैसेज जा रहा है, जिसके कारण वो एंगर्ड हो जा रहे हैं, गुस्सा में आ जा रहे हैं। इसलिए उसने पब्लिकेशन पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। किसके द्वारा पाबंदी लगाया गया, वारेन हेस्टिंग। हु वाज वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग कौन था, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम। उस समय का 1780 के समय का कौन था, वो गवर्नर जनरल था। By the close of the 18th century, जब 18वीं शताब्दी की क्या समाप्ति हो रही थी, और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। 18वीं शताब्दी में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में न्यूज़पेपर और जर्नल्स क्या होने लगे थे, छपना शुरू हो चुके थे। There were Indians too, जिसमें से लिखने वाले कौन थे, भारत के लोगों के द्वारा भी बहुत तरह के अखबार क्या किए गए थे, छापे जाने शुरू किए जा चुके थे।
who began to publish Indian newspaper. भारतीयों ने भी भारतीय पत्र पत्रिकाएं क्या करना शुरू किया, छापना शुरू किया. The first appear was weekly magazine बंगाल गजट. फिर आ गया बंगाल गजट. लेकिन इस बार जो बंगाल गजट वीकली मैगजीन छपा वो किसके द्वारा छपा, भारतीय मूल के द्वारा छपा, भारतीय मूल के व्यक्ति के द्वारा छपा. तो ऑब्वियसली ये किस लैंग्वेज में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा. पहला बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा छपा गया, किसके द्वारा, जेम्स अगस्टन हिकी. कंफ्यूजन में मत रहो. और दूसरा अगर इंग्लिश में पूछेगा तो जेम्स अगस्टन हिकी 1780, और हिंदी में अगर पूछता है कि हिंदी में बंगाल गजट किसके द्वारा छापा गया, ब्रॉट बाय गंगाधर भट्टाचार्य. किसके द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य. यानी गंगाधर भट्टाचार्य का नाम किसके साथ, बंगाल गजट. और बंगाल गजट में लैंग्वेज कौन सा, हिंदी. हु वाज क्लोजर टू राम मोहन राय, जो राम मोहन राय के बहुत ही क्या थे, नजदीक. सारे एमसीक्यू क्लियर हो गए, सारे एमसीक्यू क्लियर हो गए. प्रिंट कम टू इंडिया को एट ए ग्लांस में ले लेते हैं हम लोग.